एट का एक प्रोग्राम। अच्छा, सर ने क्या कहा है? सर ने कहा है प्लस की बात करिए। हम क्लास 1 के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें हमारे पास एप्पल होते थे। हमें सुनने में आता था कि 3 एप्पल हैं और 2 एप्पल मुझे 3 एप्पल मुझे अम्मी ने दिए और 2 एप्पल मैंने अपने छोटे वाले भाई से ले लिए। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। ये हम पढ़ते थे। अब वो काम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे भाई? प्रोग्रामिंग में ऐसे करेंगे, पहले मैं सब मिटा देता हूँ यहाँ। इसी में काम कर लेते हैं, काम करते हैं। अब मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, मैं मिटा इसलिए हूँ ताकि आपको चीज़ें रिपीट होती है ना। दोबारा से लिखा मैंने, इस बार मैं नाम बदल के लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे नाम में लिख सकता हूँ चेंज करके। मैं लिख रहा हूँ main डॉट ts, बट ts होना चाहिए, नाम बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा कि भाई मेरे पास एक चीज और बता दीजिए, कभी कभी होता ये है कि आप कोड लिख लेते हैं और उसको कंपाइल करते हैं लेकिन आपके पास आउटपुट में फाइल जो है वो ब्लैंक होती है, तो उसका क्या रीजन है? जी ये मैं बता रहा हूँ। मुझे अभी सर ने क्या कहा वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। अब यहाँ पे main डॉट ts है, main डॉट ts से मैंने कंसोल लिखा, डॉट लॉग लिखा। सर ने कहा क्या था, एक एडिशन का प्रोग्राम बना दो, मतलब 3 एप्पल मेरी अम्मी ने दिया, 2 एप्पल मैंने अपने भाई से ले लिए, मेरे पास 5 एप्पल हो गए। तो मैंने कहा 3 + 2, सही है। तो प्रोग्रामिंग में भी ना प्लस का ही साइन यूज होता है, जिस तरीके से आपकी नॉर्मल लाइफ में प्लस का साइन यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे 3 + 2 लिखा है, उसको 5 करना चाहिए, सही है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, console.log 3 + 2। अब लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, वापस मैं यहाँ जाता हूँ, तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। लिखूंगा THC, अब फाइल का नाम चेंज हो गया, अब लिखूंगा main.ts। जो भी फाइल का नाम है वो लिखना है ना, यहाँ से देख लें फाइल का नाम क्या है, main.ts है, बस जो नाम है वो यहाँ लिख देते। हमने भी यहाँ पे main.ts लिख दिया, इंटर करा। जैसे इंटर करा, अब इसको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट बना के देनी है। जाके देखते हैं बनाई नहीं बनाई। यहाँ पर हमने देखा बिल्कुल इसने जावास्क्रिप्ट बना दी। तो जावास्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। कैसे रन करेंगे, नोट main.js। अब मुझे कमेंट्स में बताओ क्या प्रिंट होगा। सबने कहा 5 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, सबने ये कहा है ना 5 प्रिंट होगा। मैं एंटर करता हूँ, अगर 5 प्रिंट नहीं हुआ सर, माँ चले थे इतने सारे स्टूडेंट ने, तो देख लें इज्जत तो आने जाने वाली शायद। आप बताएं क्या प्रिंट होगा। 5 अगर प्रिंट में, सब लोग 5 बोलने का कमेंट में, और 5 प्रिंट नहीं हुआ फिर चलो एंटर करते हैं। देख यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, खाली। ये कैसे हो गया, आप सब तो 5 बोल लेते, यहाँ तो 5 हुआ नहीं। कोड पढ़ते हैं एक बार, हो सकता है कोड में कुछ गलती हो। कोड में भी कोई गलती नहीं, 3 + 2 5 होता है। जावास्क्रिप्ट की फाइल देखते हैं एक बार, उसने ट्रांसलेट करके क्या लिखा। जब किसी ने चाइनीज बोली तो उसने चाइनीज को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा। क्या पढ़ तो नहीं हो सकता इंग्लिश उसने चाइनीज ही नहीं समझी। ये क्या, जावास्क्रिप्ट की फाइल तो खाली है, मतलब जावास्क्रिप्ट तक तो बात ही नहीं पहुंची। तो गलती क्या हुई है, हमने गलती करी है। तो गलती ये क्या करी है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हम उसको सेव करते हैं। जो अभी फैसल भाई ने बात बताई थी, सेव से मुराद है ये फाइल है ना, फाइल को मैंने अभी तक सेव नहीं करा। लिखा तो है इसमें, अब कंप्यूटर को नहीं पता मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये सेव नहीं है। तो सेव करने के लिए Ctrl+S का एक शॉर्टकट होता है। इसके अलावा आप ऊपर यहाँ फाइल में जाए तो यहाँ पर भी एक सेव का ऑप्शन होता है, ये ना, यहाँ से भी हो जाता है। तो यहाँ मैं दोबारा जाता हूँ फाइल में, यहाँ पर सेव का बटन है, ये ना Ctrl+S का शॉर्टकट होता है इसका। ठीक है, अब मुझे पता है कैसे लगेगा सेव नहीं है। आप ऊपर में ना फाइल का नाम देखें क्या लिखा हुआ है, main.ts। इसके राइट साइड पे देखें एक सर्कल बना हुआ आ रहा है। अगर आपके कोड में ये सर्कल बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, मैं प्रेस कर रहा हूँ इस वक्त Ctrl+S का बटन, आप देखेंगे सर्कल के साथ क्या हुआ, जो सर्कल ऊपर आ रहा है ना, ये इसका क्या होगा। Ctrl+S मैंने प्रेस कर दिया, क्या चेंज आया, सर्कल खत्म हो गया। तो इसका मतलब है जब तक मेरी फाइल सेव नहीं है मेरे पास सर्कल आएगा, तो जैसे ही मेरी फाइल सेव हो जाएगी मेरे पास से सर्कल हट जाएगा। और सर्कल हटने के बाद क्या होगा, मेरी फाइल सेव हो गई। अब सेव हो गया, मैं सारा काम दोबारा जाके करता हूँ। मैं वही काम करूँगा, THC main.ts हो गया। अब मैं लिखूंगा नोट main.js। अब देखें अब आ गया 5। पहले क्यों नहीं आया था, फाइल सेव नहीं करी। जाहिर सी बात है, जो लिखा वो सेव नहीं करा तो आएगा कहाँ से। आपने किसी को वॉइस नोट भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, आपने वॉइस ओपन करी, बोलना शुरू करा, अब वो आपने सेंड ही नहीं करा, वो वहीं पे रुका हुआ है।
या आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखा मुझे, आपने कहा सनामीन हेलो अस्सलाम वालेकुम, और आपने उस पर सेंड का बटन नहीं दबाया, वो मेरे पास कहाँ से आएगा? तो वही काम हमने करा, हमने फाइल में लिखा तो उसको सेव ही नहीं करा। जब सेव नहीं करा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ पर 5 आ गया। तो हमने एक एडिशन का प्रोग्राम बना लिया, जैसे सदिया ने कहा था कि आप 3+2 करके प्रोग्राम बनाए, वो हम बना चुके हैं।